चुनौती और मुश्किलों का सामना करते हुए खुशहाल राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कृति रश्मि रथी की चुनौतियों का डटकर सामने करने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियों का स्मरण करना चाहता हूँ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न घेते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर आने से पूर्व में प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ विषयवार बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू कर रही है। हम विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जहां विद्यालयों की स्थिति में लगातार सुधार कर रहे हैं, वहीं आवश्यकता अनुसार संसाधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी सरकार द्वारा 85 विद्यालयों का उच्च स्तर पर अपग्रेडेशन किया गया है, 50 नए विद्यालय खोले गए हैं, 415 करोड़ रुपए देकर अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कार्य हाथ में लिए गए हैं तथा 21,299 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में 68,369 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जो कि इनकी सरकार के प्रथम वर्ष 2019-20 किए गए व्यय से 34,291 करोड़ रुपए से लगभग 2 गुना है। चिकित्सा स्वास्थ्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट सत्र के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में चर्चा में भाग न लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। क्या ऐसे जनहित के प्रति सच्ची चिंता व सुधार करने की इच्छा माना जा सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि देखिए, जिस तरह से आप अपनी बात सदन के अंदर कह सकते हैं, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आने के लिए कहें, ये ठीक नहीं है। जहां एक और विपक्ष ऐसे दिखावे का सहारा लेकर मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है, वही हम जनहित में बिना रुके बिना थके सतत प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस 2024 के विश्लेषण से ही हो जाता है कि इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सभी राज्यों का औसत जहां मात्र 6.13% है तथा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी वर्ष 2019-20 में वर्ष 2023-24 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुल व्यय का औसत 6.78% ही रहा। वहीं हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय हेतु वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ रुपए तथा वर्ष 25-26 में 31,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो कुल प्रावधान का क्रमशः 8.26% एवं 8.40% है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एवं वित्त आयोग की अवसंसा द्वारा निर्धारित बेंचमार्क 8% से अधिक है। हमारे द्वारा चिकित्सा संबंधी विभिन्न योजनाओं को आवश्यक सुधार के साथ संचालित करने के फलस्वरूप जहां कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में स्वास्थ्य बीमा योजना में 30,51,000 लोगों का इलाज हुआ, वहीं यह संख्या हमारे कार्यकाल में 20% बढ़कर 36,27,000 हो गई। आरजीएच के माध्यम से भी हमारे समय लाभान्वित सरकारी कार्मिक पेंशनर की संख्या 6.72% से बढ़कर 13,12,844 हो गई। इसके साथ ही आरजीएचएस फैमिली मेंबर्स की संख्या में 2,16,912 की बढ़ोतरी भी हुई है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य
की सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से हमने बच्चों एवं बुजुर्गों से संबंधित विशेष पैकेज जोड़ने के साथ साथ प्रदेश के बाहर भी इलाज की सुविधा व्यवस्था अब कर दी है। फिर भी आप लोग जाने क्या क्या राग अलापते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर चर्चा करते हुए, पता नहीं ये संयोग है कि जब भी मैं सदन में मेरी बात रखता हूं तो कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस हेतु बजट कम रखने की बात की। इसके साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, फोन टेपिंग, अपराध की स्थिति के संबंध में बड़ी बड़ी बातें कर अपने को, जैसे वो होता है ना, पानी में बैठ जाता है, वो क्या होता है, सफेद पानी में बैठ के वो पार्ट देखता है, सोचता है क्या है। आपने उन सारी बातों को उसकी तरह भुला दिया है, वाले उस उगला भगत वाले चरित्र को उजागर करने का काम किया। ये तो सर्वविदित है कि पेपर लीक किसके समय हुए। मैं राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि पेपर लीक किसके समय हुए। बजरी की लीज के संबंध में गलत निर्णय किसने लिए और किसके घर पर लिखा गया कि उसने खूब खाया, और कौन तख्ती लगा के आया, किसने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, ये सारी चीजें। फोन टेपिंग को लेकर किसके समय होटलों में सरकार बैठी रही, जरा ये तो बताओ। किसको नक्कम्मा, नकारा और क्या क्या शब्द बोले, ये भी था। किस समय क्षेत्र में, किसके समय क्षेत्र में मिनी सीएम घूम घूम कर भ्रष्टाचार फैलाते थे, सबको पता है। रिफाइनरी जैसी परियोजना का काम में टांग अड़ाने के लिए कौन कौन अपना दबदबा वहां दिखा रहे थे, हैं? और उनको जो एक बात और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो उस समय के सीएम थे वो अब भी वही जा रहे हैं। उनका बजरी माफिया, खनन माफिया वही हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी चिंता मत करिए, अब वो नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। जेजेएम तथा चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्यप्रणाली किसने, हमारे पास बात कर रहे थे जेजेएम की, आपने इतना काम किया, हमने कितना काम किया, आपने कितना काम किया पूरा पता है, राजस्थान की जनता जानती है।